मुसलमान हो जिम ट्रेनर नहीं बन सकते, मुसलमान हो रेहड़ी नहीं लगा सकते, मुसलमान हो क्या मेहंदी नहीं लगा सकते, मुसलमान हो तुम्हें मकान नहीं मिलेगा। बजरंग दल के कुछ लोग भोपाल के अयोध्या नगर इलाके में जिम में जाते हैं और वहां मौजूद मुस्लिम ट्रेनर पर ऐतराज जताते हैं। कहते हैं मुस्लिम ट्रेनर यहां क्यों है। पुलिस को बुलाया जाता है। बाद में ऐसा ही दिनेश शर्मा का एक वीडियो वायरल होता है। वीडियो में वो कहते हैं कि कोई भी मुसलमान ट्रेनिंग देने या लेने जिम में नहीं जाएगा। यहाँ कोई भी मोहम्मद ना आएगा और ना ट्रेनिंग देने आएगा ना ट्रेनिंग लेने आएगा। इसके बाद भोपाल के बीजेपी सांसद आलोक शर्मा कहते हैं कि मुस्लिम जिम ट्रेनर्स की एक सूची बनाकर पुलिस को देंगे। मध्य प्रदेश में लव जिहाद नहीं होने दिया जाएगा। अलग अलग शहरों में मुसलमानों की रेहड़ियों और रेस्टोरेंट के खिलाफ सांप्रदायिक नफरत के आधार पर माहौल बनाया जा रहा है। गुरुग्राम में एक कश्मीरी मुस्लिम महिला को उसके मुसलमान होने के कारण फ्लैट नहीं दिया जाता है। मुस्लिम मेहंदी आर्टिस्ट को करवा चौथ से पहले सैलून और ब्यूटी पार्लर छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। स्कूलों में मुसलमान बच्चों की प्रताड़ना की खबरें भी सुनने में आती हैं। मतलब मुसलमानों को न पढ़ने दिया जाएगा, न रहने दिया जाएगा और न ही कमाने दिया जाएगा। उत्तराखंड से लेकर हरियाणा और महाराष्ट्र तक मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात चल रही है। आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक गोलवलकर के अनुसार हिंदू ही भारत की असली नस्ल थी। अपनी किताब में गोलवलकर ने लिखा है कि गैर हिंदू या तो हिंदुओं की संस्कृति अपना लें या हिंदुओं की दया पर इस देश में रहें और जब हिंदुओं की इच्छा हो तब इस देश को छोड़ दें। वहीं गांधी से लेकर नेहरू और अंबेडकर तक एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जिसमें सब बराबर हो। देश का विधान यही बना। ऐसे में अब सवाल उठता है कि यह देश गांधी के विचारों से चलेगा या हिटलर प्रशंसक गोलवलकर के विचारों से। न्यूज़ दैट मैटर्स के इस वीडियो में बात इसी दुविधा पर। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। साल 1883 पटना में सर सैयद अहमद खां एक भाषण देते हैं और कहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों का भारत से वैसा ही रिश्ता है जैसा दिल और दिमाग का हमारे शरीर से। कहने का मतलब यह था कि जैसे दिल या दिमाग के बिना शरीर का एग्जिस्टेंस नहीं, वैसे ही हिंदू या मुसलमान के बिना हिंदुस्तान का नहीं। लेकिन सावरकर से लेकर जिन्ना तक जैसों की भी इस देश में खूब बाढ़ आई, जो हिंदुओं और मुसलमानों को दो राष्ट्र मानते थे। आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक गोलवलकर ने तो कह दिया कि गैर हिंदू या तो हिंदुओं की संस्कृति अपना लें या हिंदुओं की दया पर इस देश में रहें और जब हिंदुओं की इच्छा हो तब इस देश को छोड़ दें। लेकिन देश सर सैयद अहमद खां से लेकर गांधी, नेहरू, अंबेडकर जैसों की विचारधारा पर आगे बढ़ी। देश के संविधान ने सबको बराबर माना। जहां आजादी से पहले ब्रिटिशर्स के खिलाफ अशफाक उल्लाह खां से लेकर मौलाना आजाद तक संघर्ष कर रहे थे, वहीं आजादी के बाद भी मोहम्मद उस्मान और अब्दुल हमीद जैसे बहादुर सैनिकों ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी। कुल मिलाकर भारत के इस बागीचे को किसी एक कौम ने नहीं सींचा, बल्कि इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सबकी मेहनत है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लेकिन कुछ लोग लगातार भारत को बर्बाद करने की कोशिश करते रहे। आजादी से पहले भी ऐसे मूर्खों की कमी नहीं थी जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत भड़काकर इस देश को तोड़ना चाहते थे और आजादी के बाद भी इनकी कमी नहीं रही। दुर्भाग्य यह है कि फिलहाल ये विचार उग्र और उत्साहित दिख रही है। कारण है समाज में नफरत का बोलबाला, लेकिन समाज तो हमेशा से ही था। फिर एकदम से नफरत के इस उफान की वजह क्या है? क्या सत्तासीन दल ऐसा चाहता है? आप कुछ बयान याद कीजिए। प्रधानमंत्री का कहना कि दंगाइयों को कपड़ों से पहचानो। ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। एक कैबिनेट मंत्री का बयान देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। एक सांसद द्वारा अपने साथी मुसलमान सांसद को संसद भवन के अंदर कटुआ कहना क्या नफरत फैलाने का काम नहीं था? टीवी स्टूडियोज ने कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी नौकरी जिहाद, कभी थूक जिहाद के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया, लेकिन इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई कभी की नहीं गई। इससे हुआ ये कि आम लोग नफरत की जद में आ गए। उनके सामने एक स्यूडो दुश्मन खड़ा कर दिया गया। ये दुश्मन था
मुसलमान। इस स्यूडो दुश्मन के कारण उन्हें बेरोजगारी, अपराध, महंगाई, सीमा पर बढ़े खतरे गौण लगने लगे। वो मुल्लों को टाइट करने के नारों में इतना खुश हुए कि सोच ही नहीं पाए कि बहराइच में रामगोपाल मिश्रा से लेकर फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा की हत्याओं का असली जिम्मेदार कौन था। नफरत की गोलवलकरवादी सोच ने हिंदू युवाओं को अपराधी बनाने का काम किया और लोग स्यूडो दुश्मन मुसलमान को टाइट करने के प्लेजर में अपराधी बनते चले गए। नफरती बना दिए गए सांप्रदायिक हिंदू इतने अपराधी बन जाते हैं कि एक मुसलमान महिला को किराए पर घर देने से मना कर दिया जाता है, केवल इसलिए क्योंकि वो मुसलमान थी। वो इतने अपराधी बन जाते हैं कि एक 32 साल के मुस्लिम नौजवान को जबरन जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहते हैं और तलवारों, आयरन रॉड्स और डंडों से उसे पीटते हैं। वो इतने अपराधी बन जाते हैं कि एक 72 साल के बुजुर्ग मुस्लिम को बीफ के संदेह में ट्रेन में असॉल्ट कर देते हैं। वो इतने अपराधी बन जाते हैं कि वर्दी में होते हुए ट्रेन में मुसलमानों को पहचान कर गोली मार देते हैं। वो इतने अपराधी बन जाते हैं कि बलात्कारियों का माला पहनाकर स्वागत करते हैं। वो इतने अपराधी बन जाते हैं कि गाय की रक्षा के नाम पर मुसलमानों को पीट पीट कर मार देते हैं। 2014 से लेकर अगस्त 2022 तक भारत में गाय के नाम पर हुई हिंसा के काफी मामले सामने आए। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑप्रेस्ड नाम की एक स्वतंत्र रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान 850 से ज्यादा लोग ऐसी हिंसा से प्रभावित हुए और कुल 206 घटनाएं दर्ज की गई। इनमें से ज्यादातर मामलों में मुस्लिम लोग निशाने पर थे। करीब 80% पीड़ित मुसलमान थे। लोगों के बीच नफरत फैलाने का मॉडल हिटलर की जर्मनी से लेकर रवांडा तक में हमने देखा। मास कम्युनिकेशन के मीडियम्स पर कब्जा करके एक समुदाय के मन में दूसरे समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है। इस नफरत की खाई को राजनेता और गहरी करते हैं और अंत में जिस समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है उसके खिलाफ हिंसा होती है, नरसंहार तक होते हैं। रवांडा में नरसंहार की भविष्यवाणी करने वाले प्रोफेसर स्टैंटन ने साल 2022 में चेतावनी दी थी कि नरसंहार होने की आशंका को अगर 1 से 10 तक के स्केल पर नापा जाए तो भारत 8वें स्केल पर आ चुका है। इन सब के पीछे कुछ लोग दिख सकते हैं, लेकिन असली फाउंडेशन होता है विचारधारा का। वीडी सावरकर को मोदी प्रेरणा पुरुष मानते हैं। ये सावरकर साहब हिटलर के यहूदी विरोधी नरसंहारों के समर्थक थे। 14 अक्टूबर 1938 को भारत में मुसलमानों की समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने ऐसे ही समाधान की सलाह दी थी। आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक गोलवलकर मुसलमानों को इस देश का मानते ही नहीं थे। 3 मई 1942 को पूना में आयोजित आरएसएस कैंप में वो कहते हैं कि संघ की स्थापना केवल मुस्लिम आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए नहीं हुई है, बल्कि उस बीमारी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए की गई। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार इसी कैंप में 4 मई को सहस्त्रबुद्धे ने घोषणा की कि संघ तानाशाही के सिद्धांत का पालन करता है। आईबी की रिपोर्ट के अनुसार शिविर में भाग लेने वाले आरएसएस स्वयंसेवकों को हेडगेवार, सावरकर और छत्रपति शिवाजी के अलावा हिटलर और मुसोलिनी की भी जीवनी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आरएसएस की पूरी विचारधारा नस्लीय श्रेष्ठता और मुस्लिम विरोध पर टिकी दिखती है। 2014 में पहली बार बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है। ब्रांड मोदी आसमान छू रहा होता है। आरएसएस को स्थापना के 90 वर्षों के बाद सत्ता सुख मिलता है। क्या आरएसएस इस सत्ता के जरिए अपनी एंटी मुस्लिम विचारधारा को लागू कर देना चाहती है? आरएसएस के इस उद्देश्य को देश ने कभी पूरा नहीं होने दिया, लेकिन क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर ने आम लोगों को नफरती बना दिया है? क्या आप किसी और के हाथ में खेल रहे हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई सवाल हो, सुझाव हो, परामर्श हो तो वो भी लिखकर भेज दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें।